गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो गई थी, अच्छे से समझ गई है। कुछ क्वेरीज रही तो मुझे कॉल करके बताइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज टुडे वी हैव टू सॉल्व एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बोर्ड के एग्जाम में 99% चांसेस है इस एक्सरसाइज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, मुझे दिखाइए, सेंड कीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.2। नाउ सॉल्व इक्वेशन बाय फैक्टोराइजेशन मेथड। देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड है। इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड है। पहली मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरी मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरी मेथड कौन सी होती है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरी मेथड होती है फॉर्मूला मेथड। तो आज हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। 2.1 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ मैं यहां लिख कर दे रहा हूं आपको कि कंडीशन क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन क्या है, तो ध्यान रखिए। अगर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में चाहिए, ax² + bx + c = 0। म्हणजे पहिले स्क्वेअर वाला, नंतर एकटावाला, नंतर संख्या, काहीच एक्स नाही म्हणजे संख्या, आणि = इकडे 0। जर या फॉर्म मध्ये असेल, अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 15x + 54 = 0। मुझे जैसा चाहिए वैसा है क्या? पहले स्क्वायर वाला है, फिर एकटा वाला है, फिर संख्या है, जम रहा है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने 9th में भी किया है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं था, यानी 1 था। 1 से c को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 × 54 = 54। ये पार्ट बाजू में लिखना है आपको, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इस 54 के फैक्टर निकालने हैं और वो फैक्टर का एडिशन, यहां प्लस है, लास्ट नंबर का साइन अगर प्लस रहा तो फैक्टर्स का एडिशन करना है। फिर से बोल रहा हूं, लास्ट नंबर का साइन अगर प्लस रहा तो फैक्टर्स का एडिशन मिडल टर्म आनी चाहिए। फैक्टर्स का एडिशन कौन आना चाहिए? मिडिल टर्म। अब फैक्टर निकालता हूं, 1 से डिवाइड किया तो 54, एडिशन कर लो 55। मुझे 55 चाहिए, क्या 15 चाहिए। 2 से डिवाइड किया 54 को तो 27 आता है, करो एडिशन। 3 से डिवाइड किया तो 18 आता है, करो एडिशन 21। 4 का डिवीजन जाता नहीं है इसमें, 5 का भी नहीं जाता है, 6 का जाता है। 6 को से डिवाइड किया तो 9, तो जम रहा है। मतलब 54 के जो फैक्टर है 6 और 9, अगर मैं इसका एडिशन करूं तो 15 आता है। अब एडिशन बोलो तो दोनों का साइन प्लस प्लस रखना पड़ता है या दोनों का साइन माइनस माइनस। एडिशन के समय दोनों का साइन एक तो प्लस प्लस रखना पड़ता है या दोनों का साइन माइनस माइनस रखना पड़ता है। प्लस प्लस रखेंगे तो हमें +15 मिलता है, माइनस माइनस रखेंगे तो -15। अब यहाँ -15 है कि +15 है? -15 है, तो दोनों का साइन क्या रखूं? प्लस प्लस की माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस है। तो क्या आएगा? x² - 6x, इसके जगह पे -9x + 54 = 0। ऐसा करने के बाद इसको पहली पेयर बोलते हैं, इसको सेकंड पेयर बोलते हैं। पहले पेयर में से कुछ कॉमन निकाल लो। क्या निकलता है पहले पेयर में से कॉमन? इसके पास x है, इसके पास x² है, कैन वी टेक x कॉमन? क्या बचा अंदर? x - 6। अब 9 और 54 में देखो, 9 ये 54 का फैक्टर है, तो डेफिनेटली इस 54 में 9 का डिवीजन जाता ही होगा, क्योंकि वो उसी का फैक्टर है ना।
और अगर जाता है तो 9 कॉमन निकलते हैं, इसका मतलब 9 का डिवीजन इसमें भी जाएगा, 9 का डिवीजन इसमें भी, तो -9। अब 9 से अगर जो मैंने कॉमन लिया उससे डिवाइड करना पड़ता है। 9 से अगर मैं 9x को डिवाइड करूँ तो 9 गेट कैंसिल, क्या बचा x। बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इस 54 को 9 से डिवाइड किया, व्हाट इज द आंसर, 6। 2 बार ब्रैकेट सरीके आने ही चाहिए। अगर 2 बार ब्रैकेट सरीके नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, ये डिसाइड हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। x - 6 x - 9, समझ में आया। सो व्हाट, बोलिए क्या होगा। क्या होगा, 2 बार जो सरीका था उसको लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 9। इसका मतलब ये इंटू ये इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालना है, -6 उधर जाएंगे तो 6, x इज इक्वल टू -9 उधर जाएंगे तो 9। समझ में आ रहा है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लिखिए 6, 9। मैं जैसा अंडरलाइन कर रहा हूं ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। समझ में आ रहा है क्या, प्रैक्टिस करते समय बोलिए या ऐसे बोलिए, एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या था क्वेश्चन नंबर 2, x² + x - 20 इज इक्वल टू 0। मुझे जैसा चाहिए वैसा है क्या, पहले स्क्वायर वाला, मंग एकटा वाला और फिर संख्या। जम रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1 × 20 कितना होता है, 20। 20 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1। चलो 1 से डिवाइड किया तो 20 ही आएगा। सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है अभी। सब्सट्रैक्शन मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस, 19। 2 से डिवाइड किया 10, सब्सट्रैक्शन 8 आता है। 3 का डिवीजन जाता नहीं है। 4 से डिवाइड किया 5, सब्सट्रैक्शन 1 आता है। कौन सा चाहिए, ये जमता। अब देखो एडिशन के समय दोनों का साइन एक तो प्लस प्लस रखना पड़ता है या दोनों का साइन माइनस माइनस रखना पड़ता है। बट सब्सट्रैक्शन के समय एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस। मिडल टर्म का साइन अगर प्लस है तो बड़े का साइन प्लस, मिडल टर्म का साइन अगर माइनस है तो बड़े का साइन माइनस। समझ रहे हैं, क्या आएगा बोलिए। मिडल टर्म का साइन प्लस है इसलिए बड़े का प्लस, तो डेफिनेटली छोटे का माइनस। एक का प्लस एक का माइनस। x² - 4x + 5x - 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर। क्या करेंगे, पहले पेयर में से x कॉमन निकलता है, फिर x से डिवाइड कर दो तो यहाँ x, यहाँ 4। 5 और 20 में, क्योंकि 5 ये 20 का ही फैक्टर है, 5 कॉमन निकलते हैं। x 5 से डिवाइड करो 4, 2 ब्रैकेट सेम आ गए, x - 4 x + 5। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। दैट्स ऑल। So what is solution? 4 - 5. Question number 3. Interesting. 2y² 27y + 13 is equal to 0। मुझे जैसा चाहिए वैसा है क्या, पहले स्क्वायर वाला है, फिर एकटा वाला है, फिर संख्या है। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन। 2 × 13 आंसर आ गए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है क्या,
वो सिर्फ इस 13 का ही निकालते, वो भूल जाते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके फैक्टर निकालने हैं। 1 इंटू 54 54 ही आया था, यहां 54 था करके 54 नहीं लिया था। 1 इंटू 54 किया था करके 54 आया था। 1 इंटू 20 किया था करके 20, डायरेक्ट यहां से 20 नहीं उठाया था मैंने, इसलिए ही 2 इंटू 13 यहां 26 आया। तो 26 के फैक्टर जिसका एडिशन 27 आना चाहिए, 1 से डिवाइड कर दो तो 26 करो एडिशन, आता है क्या 27? यस। अब एडिशन बोलो तो दोनों का साइन प्लस प्लस या दोनों का साइन माइनस माइनस, प्लस प्लस रखा तो प्लस 27, माइनस माइनस रखा तो माइनस 27। अब क्या करूं, मुझे प्लस 27 चाहिए, दोनों का साइन मैं प्लस प्लस रख देता हूं। सो 2y² प्लस 1y प्लस 26y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर, पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी, क्या कॉमन लिखता y, क्या बचा अंदर 2y, y से डिवाइड करेंगे तो एक बार y कटेगा 2y प्लस y गेट कैंसल 1। 26 ये 13 के टेबल में आता है, सॉरी हाँ आता है, तो 13 का डिवीजन 13 में भी जाता है 26 में भी जाता है, तो कैन वी टेक 13 कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग देन, 13 से डिवाइड किया तो 2y प्लस 13 से डिवाइड किया तो 1। 2 बार ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए, अगर 2 बार ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं तो भी हमारा कैलकुलेशंस गलत हो गया है। 2y प्लस 1 y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 1 इधर आएगा -1, सो y इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू प्लस 13 उधर जाएगा -13। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये समझेगा तभी लैंग्वेज क्वेश्चन भी समझेंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन में इक्वेशन मिलते हो जनरली फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यस इंटरेस्टिंग। 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15, मुझे जैसा चाहिए वैसा है क्या, स्क्वायर वाला है, लेकिन स्क्वायर वाले के बाजू में इज इक्वल टू कि इधर एक्टा वाला नहीं है, तो सबको उधर ले जाना पड़ेगा, इधर 0 लाना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर वाला, प्लस वाली टर्म उधर जाएंगी माइनस हो जाएंगी, फिर से प्लस वाली टर्म उधर जाएंगी माइनस हो जाएंगी। अब करो 5 इंटू बोलो 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 15 कितना हो गया 75। 75 के फैक्टर जिसका सब्सट्रैक्शन 22 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एक चीज आपने नोटिस की होंगी इसमें कि जो फैक्टराइजेशन है वो तभी निकालते आते हैं जब आपको टेबल्स लर्न हो। तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं तो उनको नहीं समझेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि उनको टेबल ही लर्न नहीं है या डिवीजन करते नहीं आता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, टेबल्स और डिवीजन। अब मुझे 75 के फैक्टर्स निकालना है। शुरुआत में मैं ऐसे करूंगा, पहले 1 से डिवाइड करूंगा 75 को, तो 75 आता है। इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे 74, मुझे कितना चाहिए 22, नहीं जमता। 2 का डिवीजन जाता है क्या इसमें, क्योंकि ये ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है, 2 का डिवीजन नहीं जाता, 3 का जाता है। 25 3 75 होता है। अगर मैं इसका सब्सट्रैक्शन करूं तो 22 आता है। अब मैंने बताया था सब्सट्रैक्शन करते समय एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस। किसका साइन क्या लेंगे, मिडल टर्म का साइन माइनस है, इसलिए बड़े का माइनस छोटे का प्लस। नाउ पुट कर लीजिए, क्या आएगा 5m² प्लस 3m बराबर है -25m -15 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे का पार्ट आप सॉल्व कीजिए और मुझे दिखाइए। एवरीवन, सबको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं खुद चेक करूंगा। चौथे नंबर का ये फैक्टर आपको निकालते आने चाहिए। कॉमन निकालिए, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ m कॉमन निकलेगा, क्योंकि 5 और 3 में कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो सिर्फ m कॉमन निकलेगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 25 और 15 में 5 का डिवीजन जाता है, तो 5 कॉमन निकलेगा। समझ में आया, तुरंत करो, बाद में भूल जाओगे। इज दैट क्लियर?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 2x² प्लस 2x प्लस 1/2। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे जैसा चाहिए वैसा है, बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आपको दिख रही है। आपको मतलब मेरे को तो नहीं दिख रही है, लेकिन बच्चों को लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा लफड़ा है। अब क्या लफड़ा है देख लो। इस प्रॉब्लम में क्या लफड़ा है? इस प्रॉब्लम में लास्ट नंबर फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन देख के तो वैसे ही बच्चे डर जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को गायब करना है। तो 2 ने डिवाइड किया है, तो मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, क्योंकि सिर्फ इसको थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होने के लिए, सभी को करना पड़ेगा। तो 2 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4x² माइनस 4x। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गेट कैंसल, सिर्फ 1 बचा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 0 2 ही हो गया। समझ गया? अब करो 4 × 1 4 ही होता है। इस 4 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 4 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4। अब दोनों का एक तो एडिशन करना है, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। प्लस प्लस किया तो प्लस 4 आएंगे, माइनस माइनस किया तो माइनस 4 पाएंगे। मुझे प्लस 4 चाहिए कि माइनस 4 चाहिए? प्लस 4। 4x² माइनस 4x चाहिए, इसलिए दोनों का साइन माइनस माइनस। माइनस 2x प्लस 1 = 0। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। आगे का कार्यक्रम आप करेंगे। और करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कॉमन लेना है। क्या कॉमन निकलता है? नंबर्स में देखना किसका कॉमन डिवीजन जाता है, और x² और x में तो x कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये करते आना चाहिए। कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछना है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? 6x माइनस 2/x = 1। मुझे जैसा चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले कार्यक्रम ऐसा करना पड़ेगा कि पहले ऐसा लाना पड़ेगा, फिर कर लो। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 6 × x 6x × x 6x², 2 × 1 2 अपॉन नीचे 1 × x x, इधर 1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 = कि इधर एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन, ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 × इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा। x × 1 x स्क्वायर वाला है। इसके बाद एकटा वाला चाहिए, एकटा वाला इधर है, उठाकर इधर ले जाओ, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जम गया स्क्वायर वाला एकटा वाला संख्या। 6 × 2 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म यानी 1 आना चाहिए। करो 1 × 12 सब्सट्रैक्शन 11। 2 से डिवाइड किया 16, सॉरी 2 से डिवाइड किया तो 6 आता है, सब्सट्रैक्शन 4। 3 से डिवाइड किया तो 4 आता है, सब्सट्रैक्शन 1। यानी 3 और 4 ये वो फैक्टर है जिसका सब्सट्रैक्शन 1 आता है। सब्सट्रैक्शन बोलो तो एक का साइन प्लस, एक का साइन माइनस। मिडल टर्म का साइन माइनस है, इसलिए बड़े का माइनस छोटे का प्लस। सो 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 = 0। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, टेक ए कॉमन। इसमें से कॉमन लीजिए, सॉल्व कीजिए। और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे पूछिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वीडियो को 2 बार देखिए अच्छे से, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।